तो मैं नहीं आने वाले प्यारे बच्चों को दुखी नहीं होने दूंगा ना, होने नहीं दूं मैं दुखी। तो 1 मिनट में ये क्या हुआ था, 1 मिनट में मैं जो है वो फटाफट बना करके बता देता हूं। 1 मिनट, अरे रुक जा, फटाफट बता देता हूं, फटाफट, खटाखट। कितने वेद? 4 वेद। ये लो हो गए 4। तो प्यारे बच्चों, कल जो नहीं आए थे वो सुन लो। मैंने कल सुनाया था वैदिक साहित्य। क्या सुनाया था? वैदिक साहित्य के अंदर 4 ही भाग हैं, 5वां नहीं है। और 4 भाग जो हैं, ये कौन बावड़ा बताएगा? बताओ। शाबाश, यह खंबे वाली लड़की बताएगी। बता 4 भाग कौन से हैं? अरे इसको क्यों बता रही है, मुझे बता। वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृतियां नहीं, तो फिर क्या क्या? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद 4 ही हैं। स्मृति है नहीं है, पुराण है नहीं है, तो वेदांग है, वेदांग नहीं, नहीं, 4 ही है। बाकी कितने भी नाम लो। गीता है, लड़की नहीं, गीता भगवत गीता है क्या? नहीं है। तो गीता तो बैठी है, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं। तो पहला वेद कौन सा है प्यारे बच्चों? दूसरा, तीसरा, चौथा, अथर्ववेद। अब देखो कैसे तोते की तरह बोल रहे हैं। जो कल नहीं आए थे वो सुन लो। यहां रोजाना ज्ञान की गंगा बहती है, ये लोग दिन में 5-5 डुबकियां लगाते हैं। और जो एक दिन नहीं आता वो 5 डुबकियों से वंचित है, 5 पाप बढ़ जाते हैं उस पर, जो फिर धो नहीं पाते। इसलिए रोज आया करो, डुबकियां लगाया करो। इसका नामकरण ऐसा क्यों था? ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहते हैं? ऋचा बोले तो मंत्र में होने के कारण इसे क्या कहा गया? इसे यजुर्वेद क्यों कहते हैं? यजुस या का विवरण के किन के ऊपर प्रकाश डाला गया? कर्म कांड का विवरण होने के कारण इसको क्या कहा गया? यजुर्वेद। शाम का मतलब शाम के समय वैसे भी गाना गाते हो, शाम बराबर गान। तो जिसमें गाए जाने वाले, ओ मैडम जी आवाज ज्यादा को ना, कम ही है। जिसमें गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। और अथर्ववेद वेद किसे कहते हैं? जो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं? ओके। फिर मैंने क्या बताया दूसरे नंबर पे? पुरोहित। तो जो ऋग्वेद था सबसे बड़ा था, सबसे पहला था, इसका पुरोहित होता था। कौन था? मैं यही तो कर रहा हूं, इसका पुरोहित होता था। होता, जब होता तो उसके पीछे होती, तो इसलिए होता या होत्री, या ध्यान रखना यहां पर होत्री है, होत्रा नहीं है। होता है उसके पीछे होत्री है। कहीं आप होत्री के पीछे होत्रा कर दो, नहीं, ये गलती मत करना। होता और होत्री, ठीक है। इसका यजुर्वेद का पुरोहित। अधर्वी मैंने बोला यज्ञ कराने वाला, तो बीच में अधरी रहता था, आधा बैठा आधा खड़ा, उसे कहते थे अधर्व्यू। नहीं, जैसे तू बैठी रहती है, नहीं,
हाँ, बैठना नीचे, खड़ा होना ऊपर। अब तुम सारे अधर में बैठे हो। साम का मतलब गाता, गाता रहे तो उद्गाता। और ये चूंकि तंत्र मंत्र संत्र वशीकरण, इसलिए कौन? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि तुम लोगों को याद होता है ना, तो जैसे तो शहद मेरे मन में जा रहा है, मेरे गले से शहद नीचे जा रहा है। भाव बताएं रे, मैंने इतना अच्छा लगता है आप लोगों को याद होता है तो। खैर, आपका तो भावनाओं से तो मतलब है नहीं, टेबल ठोकने से मतलब है। हाँ, तो इसी गंदी आदत पड़ी क्यों? कोई ना। अब इनके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इसके दो हैं, ऐत्रेय और कौसूतगी। इसके कितनी पक्ष? पहला कौन सा? दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के ऐत्रेय नहीं, क्या होगा? तैत्रेय। वेरी गुड। तो तेता का तैत्रेय, तैत्रेय, और शुक्ल का सत्य। ओके। उद्गाता यानी सामवेद के कितने? एक, दूसरा, तीसरा। ओके, इसका एक ही है, कौन सा? ओके, आप में होशियार कौन है? अच्छा, होशियार कौन है बताओ ना। तो बताओ फिर, मुझे तो होशियार तू ही लग रहा है यार आज तो ये बता कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, किसे? अरे अब बोलो मैं ना, ज्यादा होशियारी अभी 2 मिनट में निकाल दूंगा मैं। जो बीच में बोलेगा मैं उसी को खड़ा करके प्रश्न पूछूंगा वहीं आ करके, इसलिए ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हाँ बोलो। ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ देखो तो, अरे परिभाषा तो देखो इसकी। ये कह रहा है ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अरे बावड़े, कल आया था कि नहीं आया? आया था, लेकिन तू यहां नहीं था, तेरा दिमाग कहीं और था। कल मैंने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। ये किसने बताया कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है? ये नया इतिहास लिख रहा है क्या? देखो तो, पागलपन की हद होती है। तो जो वेद होते हैं उनकी भाषा क्लिष्ट है, उनको सरल भाषा में सरल उदाहरणों के माध्यम से जो समझाने वाले, व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं, उन्हीं को क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। बताओ, इतनी सी बात नहीं है, फिर ये काहे को रट्टे मार रहे हो? तो मैं पूछूंगा, अब मैं पीछे आ करके, अब तुम, मेरे को पता लग गया कि तुम जो ऊपर ऊपर से बोल रहे हो ना, इसके पीछे अंदर जगह खाली पड़ी है। तो तीसरा कौन सा है? उपवेद। उपवेद इसका कौन सा है ऋग्वेद का? आयुर्वेद। आयुर्वेद। और इसका कौन सा है? धनुर्वेद। और इसका कौन सा है? गंधर्व वेद। और लास्ट के का शिल्प वेद। ओके, तो ये बात तो कल तक हो ही चुकी थी। काफी कुछ क्वेश्चंस आप गत सालों के एग्जाम्स में देखोगे, जब से सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से ऋग्वेद काल के ऊपर क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। आईएएस में, एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, सहायक कमांडेंट जैसी सेंट्रल की एग्जाम्स में कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिसके अंदर जीके के अंदर ऋग्वेद में से या फिर इन वैदिक काल में से कोई क्वेश्चन नहीं होता। होता है, और यहाँ काफी डेप्थ वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो जो विद्यार्थी केंद्रीय भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैप्टर को ए से जेड तक ढंग से रट्टे मार ले या ढंग से पढ़ ले। रट्टे की तो जरूरत ही नहीं, मैं सारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं चारों वेदों के ऊपर टिप्पणी करना चाहता हूं, इसलिए सबसे पहले हेडिंग डाल दो ऋग्वेद। चारों वेद आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से, इतना भी नहीं कि आपको बोझिल हो जाए,
लेकिन इतना कम भी ना हो कि क्वेश्चन बाहर से आ जाए। ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा, राजी रहो चाहे नाराज रहो, पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, बीच बीच में पूछूंगा, तुम ध्यान डाइवर्ट मत होने देना। मेरा टारगेट बनते रहेंगे, जिसकी नजरों में मुझे लग जाएगा कि ध्यान डाइवर्ट हुआ है, उसी को वहीं आकर पकड़ूंगा। अब पीछे तो, पीछे वालों पर निगाह पूरी है। ऋग्वेद में ध्यान से सुन लो रे, ये प्रथम वेद है। जब क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम वेद किसे कहा जाता है, पहले लिखो मत, मैं बोल रहा हूं उनको सुनो, लिखने का काम बाद में हो जाएगा। प्रथम वेद है, मौलिक वेद है, आधारभूत वेद है। यानी बाकी के तीनों वेदों में ऋग्वेद के मंत्रों को प्रयोग किया गया है। जैसे यजुर्वेद में 60% मंत्र ऋग्वेद के हैं, 40% मंत्र नए हैं। सामवेद में 70% से 75% तक मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, कुछ एक नए बनाए गए। अथर्वा वेद तो पूरी तरह से ऋग्वेद पर निर्भर है, कुछ एक मंत्र ही नए हैं। इसलिए इसको मौलिक मूल वेद, जिस पर बाकी वेद आधारित हैं, आधारभूत वेद, जिन पर बाकी वेद खड़े हैं, वो वेद कहा जाता है पहला वेद। और प्राचीन वेद पूछ लें तो ऋग्वेद ही है। इसमें दोस्तों 10 मंडल है। 10 मंडल यानी कि चैप्टर। कितने चैप्टर है इसमें? 10 यूनिट है ऋग्वेद में। हर यूनिट में एक तरह का मंत्र होता है, एक तरह का सिलेबस होता है। तो 10 मंडल या 10 चैप्टर हैं। इनमें से प्राचीन चैप्टर 2 से लेकर 7 तक, ये प्राचीनतम, बाकी के सारे बाद में जोड़े गए, प्राचीनतम मंडल है। इन मंडलों की रचयिता पूछ लेते हैं। ध्यान रखना, ऋग्वेद लिखा नहीं गया था ना, उस समय भाषा नहीं थी, नहीं थी नहीं भाषा, लिपि नहीं थी, मतलब सॉरी, भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं थी, लिखने का काम नहीं था। इसलिए वेदों की रचना हुई, वेदों को लिखा नहीं गया। रचना तो, लिखना और रचना अलग अलग बात है। आप कहेंगे क्या अलग है, तो मैं बता देता हूं। ये वेद गुरु से शिष्य और फिर उससे शिष्य के द्वारा रटे गए, सीखे गए। मैं आपको मेरे इस बात को यूं मैं समझाता हूं। पहले मैं पढ़ने में बिजी रहा, आप लोग भी हैं। साइंस थी तो काफी टेंशन में पढ़ाई करते थे, दिन रात पढ़ते थे। फार्मेसी की, इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी का चस्का, फिर नौकरियां लगने की भूमिका, तो कॉन्फिडेंस आता गया। मेरी ये 5वीं नौकरी है, तो पढ़ते गए। कभी परिवार को समय नहीं दिया, बुआ जी और फूफा जी या फिर परिवार के लोगों, कभी मैं 2 दिन भी उनके पास, मतलब फ्री माइंड से नहीं रुका। शादी का समय था, सिलेक्शन हो गया था, आरएस ज्वाइन कर लिया। उस समय मैं महीना 1.5 महीना मेरे गांव रुका। उस समय बुआ जी भी थे, फूफा जी भी थे, ताई ताऊर, चाचा चाची सब थे। तो मैं उनके साथ बैठा, उनको मैंने समझा, उनकी बातें सुनी, गांव का आनंद लिया। क्योंकि अब पढ़ने का वो जो काम था वो बंद कर चुका था, कि पढ़ाई अपने जीवन में जो चाहा वो मिल गया, पढ़ाई बंद हो गई। अब जीवन जिएंगे हर जगह एकदम एंजॉय। तो मुझे याद आ रहा है कि मेरी शादी में मेरी बुआ जी जो सबसे बड़ी वाली थी, वो सबसे ज्यादा गीत गाती थी। उसको इतने गीत याद थे कि मतलब अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग गीत, मतलब समझ रहे हो ना,
बात के अलग हैं, लगन के अलग हैं, और कार्यक्रम के अलग हैं, गणेश जी की जा रहे हैं पूजन के अलग हैं, भैरूजी वाले अलग हैं, रात्रि जागरण वाले अलग हैं, पता नहीं कितनी प्रकार के प्रोग्राम थे। वो पहली बार वो बांधती थी ना वो मोलिका, उसका गीत भी अलग था। वो पहली बार चौकी पर बैठा करके नहलाते हैं ना उसको, वो भी अलग था। मतलब तुम समझ रहे हो ना। तो क्लासिफिकेशन था। मैंने देखा कि बुआ जी जो है अनपढ़ है पूरी तरह से, उनको गीत इतनी क्लासिफाइड आ रहे हैं, हर प्रोग्राम का अलग अलग। तो बुआ जी अनपढ़ होते हुए भी इतने गीत जानती हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये गीत कहां से सीखे। उन्होंने कहा कि तेरी दादी से, यानी उन्होंने अपनी मां से सीखे। तो मैंने उन्होंने किन से सीखे, पढ़े लिखे थे? बोले ना, उन्होंने अपनी मां से सीखे होंगे, उन्होंने अपनी मां से सीखे होंगे, उन्होंने अपनी मां से सीखे होंगे। तो मैंने कहा कब से? एक बार एक गीत गाया जा रहा था, रात्रि जागरण का था, मेहंदी लगाते समय मैंने बड़े ध्यान से सुना उसे। मैं गा नहीं पाऊंगा। उसके भाव कुछ ऐसे थे कि आर्यों का लड़का सियालकोट जैसा। तो फिर मैंने उनसे पूछा बुआ जी से गीत गाने के बाद कि आप वो रात को गीत गा रहे थे उसमें आप बोल रहे थे आर्यों का लड़का सियालकोट जैसा, तो आप सियालकोट जानते हो क्या? बोले ना। ये आर्य कौन थे जानती है? बोले ना। तो मैंने कहा गा क्या रहे थे? पता नहीं, हम तो सुना हुए है ना बेटा, रटे हुए। तब मुझे पता लगा कि उस गीत में उस समय के भाव हैं जब आर्य भारत में आ रहे थे। उस समय वो गीत बनाया गया था, आज से कोई 3000 साल पहले। और वो गीत आज भी माता से बेटी के पास, बेटी से बेटी के पास, बेटी से बेटी के पास चला आया। गीत की रचना करने वाली कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने मन में सोच सोच करके छंद जोड़ लिए और उन्हीं छंदों से वो गीत बन गया। क्या जिसने पहली बार अनपढ़ महिला ने गीत बनाया होगा, क्या उसने गीत लिखा था? यही बात मैं समझा रहा। उसने गीत रचा था, इसको कहते हैं रचना। तो हर रचना लिखित नहीं होती, और हमारे वेद भी लिखित नहीं थे। वेदों की रचना हुई है, वेदों का लेखन नहीं हुआ। मेरी बात अब समझ रहे हो? अब समझ रहे हो तुम? इसलिए वेद जो थे, सारे के सारे वेद ये लिखित नहीं थे, ये गुरु रट लेता था, शिष्य को सुना देता था। इसलिए स्वर्ण परंपरा सुन सुन कर कर ये याद किए जाते थे। तो स्वर्ण परंपरा पर आधारित होने के कारण इन वेदों को क्या कहा गया? श्रुतियां। क्या कहा गया? श्रुतियां कहा गया। श्रुतियां सुन सुन करके याद किए जाने के कारण क्या कहा गया? अब ये क्वेश्चन आपके आरएस में आ चुका। श्रुतियां किसे कहा जाता है? सभी वेदों को। अरे सभी वेदों को क्या कहते हैं? श्रुतियां कहते हैं। क्यों कहते हैं श्रुतियां? वेद श्रुतियां हैं क्योंकि सुन सुन करके याद किए जाते थे, स्वर्ण परंपरा पर आधारित है। वेदों का लेखन कब हुआ? वहां 6ठी सदी, सॉरी गुप्त काल में, 3री सदी में, गुप्त काल में वेदों का, महाकाव्यों का अंतिम रूप से संकलन हुआ। जब वेदों को लिख दिया गया तब उनका नाम हो गया वैदिक संहिता। यानी लिख देते हैं तो ग्रंथ बन जाता है, जिस पर लिखते हैं वो क्या बन जाता है? लिखने के बाद वेदों का क्या नाम हो गया? वैदिक संहिता। तो वेदों में और वैदिक संहिता में क्या अंतर है रे दोस्तों? लिखे जाने का। लिखित वेदों को क्या कहा गया? अलिखित वेदों को क्या कहा गया? श्रुतियां। श्रुतियां ये बारीक बारीक चीजें हैं, ये या तो समझ में आती हैं या फिर ये कभी नहीं आती। दो ही बातें होती हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं होता। तुम समझ रहे हो तो ये इसका मतलब तुम्हारे अंदर गई गई तो तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे कि श्रुतियां क्या होती हैं, संहिताएं क्या होती हैं। तुम्हें पता है सुन सुन करके याद किए जाने का श्रुतियां, और जब लिख दिया संहिताएं होगी। तो श्रुतियां भी वही हैं, संहिताएं भी वही हैं। बात है वेदों की। वेद जब स्वर्ण परंपरा पर आधारित थे तब वो श्रुतियां थे, लिखे जाने के कारण क्या बन गए? और कब लिखे गए?
गुप्त काल में, ओके। तो इनमें से 10 मंडल जो ऋग्वेद के हैं प्राचीनतम दूसरे से 7वां है। तो मूल तो यही 6 चैप्टर थे इसमें। चैप्टर नंबर 2, समझ रहे हो ना, 6 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, गिनती करो तो कितनी हुए। शुरू में 6 चैप्टर बनाए गए थे, मैंने 6 चैप्टर याद कर रखे थे, मेरे गुरु ने मुझे 6 चैप्टर सिखाए थे। लेकिन मैंने जल्दी उम्र में 20 साल होते होते तो ऋग्वेद मैंने यूं अंगुलियों पे लिया है, मेरे याद हो गया। बाकी की उम्र तुम्हें पढ़ाता रहा मैं, तुम्हें मैंने 6 चैप्टर पढ़ाए। मेरा मन कर रहा है कि एक चैप्टर मैं भी बना दूं ना, मैंने बना दिया। और मैंने 6 की जगह इसमें एक और चैप्टर जोड़ दिया, कौन सा, 8वां। बाद में मुझे लगा कि मुझे ये चैप्टर बाद में नहीं पढ़ाना, मेरा वाला चैप्टर तो सबसे पहले पढ़ाऊंगा। और कौन सा चैप्टर बन गया, सबसे पहले मैंने मेरा वाला चैप्टर रटाना शुरू कर दिया, वो पहला बन गया। तो जब उनकी भाषा देखते हैं, जब उनकी विषय वस्तु को देखते हैं, तो दूसरे से 7वां सबसे पुराना है और बाकी के बाद के हैं। इनके रचनाकार पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर किसने लिखा, तीसरा चैप्टर विश्वामित्र ने लिखा, जिसमें गायत्री मंत्र है। 10 बार यह प्रश्न आ चुका है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है। लेखक नहीं बावड़ी, रचयिता, क्योंकि इनकी क्या हुई, रचना। तो इनकी रचयिता तुम्हें याद कराऊंगा मैं, करा दूं सरल तरीके से या टफ तरीके से। तो सरल तरीका यही है कि रट्टे मार लो और कुछ भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। चलो तो मैं फिर सरल कर देता हूं, कर दूं। लगभग लगभग जो स्टूडेंट हैं कमा रहे हैं, अरे नहीं है क्या, और कुछ एक हैं वो भी बापड़े कंवारों से भी बड कर रहे हैं। तुम सोचोगे गुरुजी कैसी कैसी बातें कर लेते हैं, ऐसी बातें करना जरूरी है, वरना तुम्हें याद कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ग्रह ग्रह विवाह अभाव, यानी लगभग लगभग सारे कंवारे ही है ना, ना तो उनका कोई घर है ना कोई विवाह है, सभी का क्या है, बस याद हो गया। ये पहला जो है ये, या ग्रह ही मान लो पूरा ग्रह, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनके लेखकों के नाम है बावड़ो। मुझे तुम्हारे विवाह होनी नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ याद करा रहा। तो दूसरे चैप्टर के रचयिता हो गए ग्रह सम्मद, तीसरे के हो गए विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, वामदेव है का कुछ नहीं, पांचवें का कवि अत्रि या ऋषि अत्रि, भय का भा का भारद्वाज, और सातवें का वह का वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ या ऋषि वशिष्ठ। तो दूसरे से लेकर मैंने 7वें तक आपको याद करा दिया। ग्रह विवाह अभाव आपकी पोजीशन है, तो उसमें घर नहीं है आपके पास, हो तो बताओ, नहीं है, इसका मतलब ग्रत सम्मत। तीसरा विवाह का वी भी नहीं है, और वा का वाम, अभाव का मतलब, भाव का मतलब, वह का मतलब, ये लो सब हो गए याद। देखो कितने सरल तरीके से, वरना दे घुमा कितने रट लो। वशिष्ठ चौथे में चला जाएगा और विश्वामित्र 7वें में जाएगा। इन दोनों में तो वैसे भी लड़ाई थी, ठीक है ना बावली, इनमें और इनमें युद्ध कब हो गया था बहुत भारी। ठीक है, तो इतना लिख दो एक बार, तो मुझे ऐसा लगता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत
जी, जो चीजें या तो सीधी समझ में आ जाएंगी, जैसे ये मैंने बता दी, श्रुति और संहिताओं में फर्क क्या है, और जो चीज ऐसे नहीं आएगी तो उसको इन ट्रिकों में याद कर रखा है। मैंने तुम्हारे लिए नहीं पढ़ रहा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, मैंने मेरे लिए आविष्कार किए 3 चीजों के, मेरे काम आई तुम्हारे भी आ जाएंगे, नहीं क्या? हाँ, उतारो तो, या यो काम भी मैं ही करूं, एक लिए भी कोई ट्रिक निकालूं कि यहां से उठ करके तुम्हारी कॉपी में छप जाए, ऐसा कुछ है? क्या सही तरह से समझ नहीं पा रहे क्या? सुंदर बनाऊंगा इसको? हाँ, समझ रहे हो ना? ठीक है।
तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें पूछूंगा? नहीं, याद कर लेना। हाँ, रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है इसमें। एक बार ढंग से 5 मिनट शांति से बैठकर सोचने की जरूरत है बस। एक बार यदि यहां चला गया ना समझ के आधार पे, बोल नहीं सकते। आप में से कई विद्यार्थी मुझे कहते हैं, सर है ना आप पढ़ाते हो तब तो ना बड़ा सरल लगता है, तब सारा याद हो जाता है, बाद में भूल जाते हैं। मतलब दो कारण है। पहली बार आपने सिर्फ क्लास में पढ़ा था और उस समय याद हो गया, घर जाकर के आपने 5 मिनट दिए ही नहीं, मुझे इस लायक समझा ही नहीं कि मुझे तुम 10 मिनट दे पाते। यदि सचमुच तुम मुझे इस लायक समझते, अकेले में बैठते मुझसे बात करने के लिए, नहीं मेरा पढ़ाए हुए मैटर को ध्यान से देखने के लिए, और एकांत में एकदम विवेकशीलता के साथ कि क्या था, क्यों था, ऐसा क्यों था, एक बार विचार कर लो। अरे नहीं भूलोगे। अब बोलने का, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के बाद बार बार बोल रहा है, इसका मतलब उसकी पढ़ने की टेक्निक में दोष है। ये तो विज्ञान है दोस्तों, साइंस है, देखो 100%। और सबका दिमाग बराबर होता है, मैं ये और बता दूं, ये सच है। हम लोग हमारी आदतें बिगाड़ते हैं, पढ़ने की आदतें बिगड़ी हुई हैं, याद करने की आदतें बिगड़ी हुई हैं, समझने की आदतें बिगड़ी हुई हैं। बिगड़ी हुई आदतों के साथ लोग तो शरीर बिगाड़ लेते हैं आदतों के कारण। कोई दारू की आदत से है, और क्या क्या वो, कोई अफीम की आदत से, हाँ, कोई सिगरेट की आदत से शरीर बिगाड़ लेते हैं। कई तो मर भी जाते हैं, बिगड़ी हुई आदतें सुधार नहीं पाते। यहां तुमने अपना मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ रखा है। जिन लोगों को याद नहीं हो रहा उनको डांट रहा हूं मैं, जिनको याद हो रहा है उनको नहीं कर रहा, कहीं फालतू में गले आ जाए। जिनको याद नहीं हो रहा उनकी बात कर रहा हूं। मतलब कि तबीयत से देखो ना, क्या पढ़ाया मैंने? कुछ नहीं बताया। मैंने बताया कि वेद जो है वो रचे नहीं, वो रचे गए थे, लिखे नहीं गए थे। लिखे नहीं गए थे तो सुन सुन करके याद करते थे। गुरुजी देहर रटाया करते थे, सुबह सुबह 4 बजे जगाया करते थे, बोले उठ जा रहा, और नहा धो करके पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे गुरुजी। अरे गुरुकुल की बात बता रहा हूं। और पेड़ के नीचे बैठ करके, और फिर गुरुजी जब तक धूप तेज नहीं आए तब तक शिष्यों को नीचे बैठा लेते, और फिर दे मंत्र दे मंत्र दे मंत्र दे गोटा, और रटाया करते थे। और जैसे धूप आती उन्हें की छुट्टी कर देते, जाओ नहा लो धो लो, खाना बनाओ खाओ आराम करो। दिन में सोते, फिर शाम का समय होता, फिर गुरुजी आके चबूतरे पे बैठ जाते। शिष्य उनके सामने एकदम से कानों को यूं करके कि कोई मंत्र रह नहीं जाए, क्योंकि लिखित कुछ होता नहीं था, बोल दिया वो रटना होता था। तो सुनने की परंपरा पर आधारित होने का क्या कहलाए वेद? जब लिख दिया तो क्या हो गए? ऋग्वेद पहला वेद है, इसलिए मौलिक वेद है, आधारभूत है, प्राचीनतम है। कितनी चैप्टर हैं? पुराने कौन से? 2 से 7। रचनाकार किस कोड वर्ड में आ गए? ये लो साहब। दूसरे का कौन था? अरे बोलो, ग्रंथ सम्मत। तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का। वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चे तो यूं देख रहे हैं कि अब क्या हो, पहले तो देख देख के बोल रहे थे। मतलब कि कुछ भी याद रखना नहीं चाहते। तो अब मैं बात करूंगा तीसरे मंडल की। मैंने बताया कि पुराने कौन कौन से? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ओके, तो इनमें से मैं एक एक की बात तो नहीं करूंगा, महत्वपूर्ण। तीसरा जिसके रचनाकार कौन है दोस्तों? विश्वामित्र। इसी तीसरे चैप्टर में दोस्तों गायत्री मंत्र मिलता है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र मिलता है, गायत्री मंत्र। और इसी चैप्टर में लिखा हुआ है क्या? कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद हैं, मेरे पिता वैद हैं। ये बात लिखी हुई है इसमें। इसका मतलब कि बाप अलग काम करता था, बेटा अलग काम करता था। मतलब कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। इसे साक्ष्य मिलता है। ठीक है। चौथा जो है ना दोस्तों, जिसके लेखक कौन है? वामदेव। ये चौथा जो चैप्टर है दोस्तों, ये खेती पर है, पूरा का पूरा कृषि पर आधारित है। तो कृषि पर लिखा गया चैप्टर कौन सा है पूछते हैं ना? चौथा। ओके। सातवें के रचनाकार कौन है दोस्तों?
वशिष्ठ। इसमें दासराज युद्ध का उल्लेख किया गया। दासराज युद्ध या दास राज्य युद्ध, युद्ध का उल्लेख तो कौन से चैप्टर में है? 7वें चैप्टर में। आने वाले प्रश्न है, ये दासराज युद्ध वाला अक्षर आ रहा है तो 7वें चैप्टर में। तुम्हारे राजस्थान पनोरमा की गाइड में आ रही है कि गाइड में लक्ष्य, गाइड में 8वां दे रखा, गलत है। ये 7वां था, है और रहेगा। ये कुछ गाइडों ने 8 कर दिया, इसका मतलब वो किसी एक जने से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बाकी सब ने नकल मार दी, तो अपने को कोई मतलब है नहीं। मैंने 7 बताया, मतलब 7 ही है। 50 किताबों में दिखा दूंगा 7वां। अब गाइडों में 7 आ गए होगा, कुछ गाइडों में 8वां दे रखा है। मैंने बताया ना, कल ही देखा था मैंने, एक विद्यार्थी लेके आया था तो मैंने देख के बताया। तो ये भी उतार दो, मेरे को लग रहा है फटाफट। खास खास बातें, खास खास समाचार। आज तो चीनी डला दी खूब सारी, डाल दी उसने, जम के डाली ठोक के। असल मौसमी तो है नहीं चीनी। उसने क्या किया, चीनी ठोक रखी भयंकर, कोई 1 कटोरी ठोक रखी। इसमें मौसमी तो कोई एक आध होगी, चीनी 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 बहुत डाल दी उसने डाल दी, भयंकर डाल दी। वो बोतल में रखते हैं। चीनी के साथ पियो तो क्या पियो फिर, है ना? फायदा थोड़ी है, नुकसान करती है। कल दूसरे से क्या यार, है ना, मैं पढ़ाता था ना कभी कभी, तो मेरे गले में थोड़ा बैठ जाता था, तो मुझे ऐसे खराश सी महसूस हुई। एक दिन मैं ऐसे कर रहा था, तो सुबह सुबह उठा, माँ ने चाय पीने के बाद कहा कि क्या हो गया। मैंने कहा वो गला बैठ गया। फिर वो उसने ला के दी 2 काली मिर्च, बोले खा ले। खाई और वो गर्मी से आई और सही लगा। तो फिर मेरे को दूसरे दिन और दे दी 2। फिर मैंने कहा तो मैंने लार दे दे, फिर आदत पड़ गई है। हाँ, दिन की 50। आज तक तो मुझे लगाने 3 साल हो गए। उल्टा एनर्जेटिक हो रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यार, मैंने एक डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब तक आपको लगे नहीं कि आपके बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तब तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक है। वो आदत होती है, शरीर पचाना शुरू कर देता है। अरे लिख दिया कि ओके। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर या मंडल नंबर ज्यादा हो गई, 1, 8, 9, 10 ये बाद में जोड़े गए जिनमें 10वां जो है, 10वां मंडल सबसे बाद का है। तो मैडम सुन रहे हो ना आप? सबसे बाद का कौन सा? इसी में, इसमें एक सूक्त है, इसमें अनेक सूक्त है। अनेक सूक्त है दोस्तों। सूक्त का मतलब जानते हो? जैसे एक भजन होता है ना, उसको सूक्त बोलते हैं। भजन में 2 होते हैं,
और 5-10 दोहों से, जैसे मान लो कि कोई आरती है, उसमें 15-20 लाइन होंगी, 10-12, तो एक टॉपिक से संबंधित 5-10-15-20 मंत्र जो होते हैं उनसे सूक्त बनता है। तो इसमें अनेक सूक्त हैं। उन सूक्तों में सबसे पहला सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त का अर्थ यह है कि इसमें एक विराट पुरुष से, एक विराट पुरुष से 4 वर्ण के जन्म या 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। दूसरा संवाद सूक्त। इसमें अनेक संवाद है। भारतीय नाटक का जन्म यहीं से माना जाता है। तो लिख दो, साथ साथ ही लिख दो, मैं समझा दूंगा। इसमें महत्वपूर्ण 2 संवाद हैं संवाद सूक्त में, यम और यमी। और पुरूरवा एवं उर्वशी। ये संवाद है। ओके दोस्तों, इनके बाद में एक संवाद और है, नासदीय सूक्त। तीसरा सूक्त है नासदीय सूक्त। इसमें सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। चौथा नदी सूक्त है। इस नदी सूक्त में सरस्वती को पवित्र नदी कहा गया, नदीत्मा। परंतु सिंधु नदी को सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी।
लिख दिया जी। अब तो लिख दिया, सबने लिख दिया ना? ओके। तो दोस्तों मंडल नंबर 1, 8, 9, 10 बाद में जोड़े गए, सबसे बाद में 10वां जोड़ा गया, सबसे पुराना 2 से 7, सबसे नया 10वां। ओके। 10वां जो है उसमें अनेक सूक्त हैं। सूक्त का मतलब कई एक ही तरह के मंत्रों को से मिलकर एक सूक्त बनता है। अनेक सूक्त हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? पुरुष सूक्त। इसमें बताया गया कि एक बार इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही विशाल विराट पुरुष ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष था, बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। उस विराट पुरुष के शरीर से, उस विराट पुरुष के शरीर से, उससे दोस्तों, अरे तो मैं तो ऐसे बता रहा हूं, अरे तुम समझो तो इस विराट पुरुष के मुख से उत्पत्ति किसकी हुई? ब्राह्मण। क्या बाल नहीं थे? बाल नहीं थे। और इसकी जो भुजाएं हैं उनसे किसकी उत्पत्ति? और इसके जननांगों से वैश्यों की उत्पत्ति। वैश्य जननांग अर्थात उत्पादन करने वाले अंग, जननांग से वैश्य। और जो सेवा करते हैं बापड़े पैर, पैरों से किसकी उत्पत्ति? शूद्र की उत्पत्ति। तो एक विराट पुरुष के 4 भागों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, ये बात पुरुष सूक्त के अंदर लिखी हुई है। और पुरुष सूक्त किस मंडल का? 10वें मंडल का। ब्राह्मण सारे दिन ओम स्वाहा समर्पयामि बोलते रहते हैं, तो मुख से किसकी उत्पत्ति? और क्षत्रिय चूंकि युद्ध लड़ते हैं, रक्षा करते हैं, तो किसकी उत्पत्ति? भुजाओं से। किसकी उत्पत्ति? रक्षा करनी ताकत चाहिए ना मैडम? हाँ, तो क्षत्रियों की उत्पत्ति किससे? भुजाओं से होती है। और वैश्यों का काम खेती करना, शिल्प उत्पादन का काम जननांग। कई जगह किताबों में दे रखा है जंघाओं से, गलत। कई जगह दे रखा पेट से, ये तो दे रखा है, ये तो सब गाइडों में दे रखा है, गलत। सीधी बात, जननांग से, उत्पादन करने वाले अंगों से वैश्यों की उत्पत्ति। और पैर जो सेवा करने का काम करते हैं, पूरे शरीर का वजन ढोए घूमते हैं बापड़े सारे दिन। नहीं घूमते क्या? देखो नीचे कितने 3 मंजिल से उस सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ करके तुम आते हो। तो पैर जो सेवा करते हैं, शूद्रों का सेवा करने का काम, वैश्यों का उत्पादन करने का काम, क्षत्रियों का रक्षा करने का काम, ब्राह्मणों का शिक्षा देना और मंत्रोच्चारण का काम। तो इस प्रकार से इस पुरुष सूक्त में, हाजी बोलो, आवाज नहीं है क्या? कोई छोरी की तरह बोल रहा तो है? डायग्राम बना लेते, ऐसे बोल लेना। मेरे को तो ऐसे लगा जैसे कोई ऐसी लड़की बोल रही है।
रोटी नहीं खाता क्या? तब बोला करना बावले की तरह। तो डायग्राम बना ले। ये कोई डायग्राम है क्या? तो दोस्तों, मैंने बताया पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष से कितने वर्ण की उत्पत्ति की बात है। संवाद सूक्त में संवाद है, तो दो स्त्री और पुरुष के बीच जो वाद होता है उसे कहते हैं संवाद। क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच में जो वाद होता है बड़ा प्रेम वाला होता है। तो सुंदर वाद, वाद और विवाद, विवाद का मतलब तो बुरा वाद, विवाद। और जब प्रेम वाला वाद होता है वाद, तो उसे सुंदर वाद या संवाद कहते हैं। तो संवाद सूक्त में अनेक स्त्री पुरुष के संवाद है। इसी से भारतीय नाटक का जन्म हुआ। और इसी में जैसे दो संवाद लोकप्रिय हैं, यम का यमी से संवाद और पुरुरवा का उर्वशी से संवाद। ये मैंने पहले भी बता दिया था तुम्हें। ऋषि पुरुरवा तपस्या करते थे, इंद्र ने उर्वशी को भेज दिया। ये मौका देकर, चौका मारकर, धोखा देकर जा रही थी। और तब पुरुरवा रोने लगा कि तू मत जा, तू मेरी सांस है, अटकती हैं सांसें। अरे रहने दो। तो अगला नासदी सूक्त यानी सृष्टि उत्पत्ति शून्य से हुई है। इसमें लिखा हुआ है तब ना प्रकाश था, ना अंधेरा था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा था, कोई ग्रह नहीं था, एक शून्य अवस्था, और उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। नदी सूक्त में सबसे पवित्र नदी कौन सी, याद रख लो। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? बात खत्म। बताओ। ऋग्वेद की आखिरी बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि सारी बातें ऋग्वेद की हैं। अन्य वेदों में एक एक लाइन भी नहीं लिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि सारे ऋग्वेद पर आधारित है। इस ऋग्वेद में दोस्तों कई बार सूक्त पूछ लेते हैं। कितनी सूक्त है? 1017 प्लस 11 बराबर 1028। आप कहेंगे गुरुजी काहे गणित पढ़ा रहे होते? तो 1017 तो दोस्तों मूल सूक्त हैं, जो मूल ऋग्वेद में थे। ये 11 बाद में जोड़े गए, जिन्हें बाल खिल्ले सूक्त कहा जाता है। बाल खिल्ले सूक्त। इस प्रकार से ऋग्वेद में कुल सूक्त कितनी हो गए? 1028। लास्ट बात कि ऋग्वेद में मंत्र कितने? मंत्र 10,500। बताओ। अरे 10,500 तो मैंने लिख दिया। अब दो मिलेंगे, एक तो 62 मिलेगा, एक 552 मिलेगा। तो ज्यादा सही कौन सा? 52 है, ये गलत है। तो ये लिख देना और काट देना। ऋग्वेद खत्म। ऋग्वेद में सूक्त, ऋग्वेद के मंत्र। बेटा 62 सही नहीं है, 52 सही है, ठीक है। लेकिन 62 लिख लेना जिससे आपको पता लग जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ के प्रिंटेड नोट्स में भी 62 है, 52 करेंगे आप उनको। इसलिए 62 लिख करके बस 52 करना आप काट के।
लिख दिया क्या बच्चों? ओके। अब जो मैंने सातवां मंडल निकाला था ना, सातवां मंडल लिखाया था मैंने यहां पे, यहां पर एक बात और जोड़ दो कि ये वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता को समर्पित है। कुछ तो खास है। बेटा इसका मतलब ये बात तो है कि मुझ में कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। तो मैं गर्व कर लूं, फिर गर्व कर लूं। ठीक है। तो खत्म। इसका मतलब ऋग्वेद का मामला खत्म। अब बाकी में सिर्फ एक या दो लाइन है, एक या दो लाइन है, एक या दो लाइन, बस वेद खत्म। बताओ कितना बड़ा झंझट खत्म। एक प्रकार के मंत्रों का समूह। ऐसी अब यार पंगा ये है कि कभी एसी चलवाते हो, कभी बंद कराते हो। सारे चलाने के लिए बोल रहे हैं। चला दे रहे यार थोड़ी देर। ले ना रिमोट था कौन दे तो चुपचाप एसी चाल गई बड़ी देखो वहां चाल गई। हाँ नहीं वो चला देंगे, चला दे चला दे चला दे चला दे चला दे। अरे चला दे चला दे। हाँ बता कहीं। कोई ना, चला दे चला दे। अरे कोई बात नहीं, दिमाग यहां लगाओ। कहा कि ऋग्वेद के अंदर कुल मंत्र कितने बेटा बता? 1000 गलत, 10,552। वेरी गुड। अच्छा सूक्त कितने हैं? ओके बस। अब दोस्तों दूसरा वेद है, नाम क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को यजुर्वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यज्ञ कर्म कांड का वर्णन है। इसमें या ये गद्य में भी है दोस्तों, एवं पद्य दोनों में, दोनों में रचित। इसके दो भाग हैं। कितने भाग? दो भाग। बता चुका मैं आपको, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण पक्ष का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा बताओ रे? तैत्रेय। और शुक्ल का बताओ? सत्य, पथ्य, ब्राह्मण। प्यारे दोस्तों इस भाग को शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता कहा जाता है।
लिख दिया? क्या हो गया? देख दिखा, वह एलईडी ने बंद कर दी, कोई ना कोई खिलाड़ी। हाँ, अभी बुला दूं? नहीं रब्बा दे रहे क्यों? मैं एक बात बताऊं, ये एक दो विद्यार्थियों के कारण बाकी के बेचारे जो पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं ना, उनको भाषण सुनने पड़ेंगे, उनका मूड खराब होगा, क्या फायदा? ध्यान दो ना तुम, एक टॉपिक पर ध्यान दो। और ध्यान रखो, फीस की वसूली इस बात पर निर्भर नहीं कर रही कि अपने को कितनी सुविधा मिली, इस बात पर कि हमें क्या पढ़ाया गया कितने प्यार से। कम से कम मैं आपके सामने हूं, तब तक आनंद लो। मैं बहुत दिनों तक नहीं हुई संस्थान में, क्योंकि मुझे जयपुर से बाहर भेजा जाएगा नई सरकार आते ही। तो मैंने 2 महीने या 3 महीने लास्ट चुनाव से पहले मेरा ट्रांसफर होगा, तब मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो जितना अपना हो जाए कोर्स, उतना अपन कोशिश करते हैं। याद करोगे तुम, मैं भी तुम्हें याद करूंगा यार, इतनी प्यारी क्लास है। तो इसलिए तो महीने भर में, या हो सकता है कि आदेश जल्दी भेजे, सरकार का कुछ नहीं पता। ट्रांसफर होना जरूरी, क्योंकि मैं 4 साल से टिका हुआ हूं जयपुर, और नियमानुसार मैं समय ज्यादा ले चुका जयपुर में। एक बार मुझे जयपुर से बाहर जाना पड़ेगा, जयपुर संभाग से। फिर नई सरकार में कब ट्रांसफर हो नहीं हो, और क्या पता जहां जाए, मान लो जोधपुर हो जाए, तो वहीं पर ज्यादा अच्छा लगे तो मैं खुद ही नहीं कराऊंगा। मैं तो खुद नहीं, मैं उदयपुर के लिए मेरे से आवेदन मांगे थे, मैंने उदयपुर दिया है 1 नंबर पे, 2 नंबर पर जोधपुर दिया है। तो यदि उदयपुर होता है तो मैं वहीं पर रहूंगा फिर। जो भी है दोस्तों, कोई बात नहीं, अपने जितने दिन तक अपन पढ़ रहे हैं उनका आनंद लो, आनंद। तो यजुर्वेद में कुछ भी नहीं है, सारा पहले पढ़ा चुका। इसमें यज्ञ कर्मकांड है दोस्तों, और उनका उल्लेख है पहले भी बता चुका। यज्ञ की वेदी कितनी बनेगी? अरे वेदी जानते हो ना, जो कुंड सा बनाते हैं ना अपन, कुंड सा, उसे यज्ञ की वेदी कहते हैं। तो यज्ञ की वेदी कैसे बनेगी, कितने की बनेगी? और गद्दे और पद्दे दोनों में है, अर्थात बीच बीच में लिखा हुआ है कि यज्ञ की वेदी इतनी इंच की, इतने सेंटीमीटर, इतने इतने की हो, और समय जो है सूर्योदय के बाद हो यज्ञ वेदी बनाने का। फिर उसमें कौन कौन से मंत्र हैं उनको पद्य में गाया जाता है। तो गद्य में निर्देश, पद्य में गाया जाना, दोनों रूप में है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल, पहले भी बता चुका मैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ है। इस शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वात्स्नेही संहिता। ठीक है, ये एक नई बात आई है, बाकी सारी पुरानी की पुरानी। ठीक है। तीसरा दोस्तों, सामवेद। इनमें कुछ भी नहीं है, मैं बता चुका आपको। सामवेद अर्थात संगीत शास्त्र का या भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ। ग्रंथ यह सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य को समर्पित है। और ये पूरा का पूरा पद्य में है दोस्तों। पद्य में अथर्ववेद, अथर्ववेद, इसकी रचनाकार
अथर्व ऋषि एवं उनके शिष्य आइंग्रिस आइंग्रिस को माना जाता है। इसमें कृषि, शिल्प, चिकित्सा, का वर्णन है। इसमें जादू, टोना, जादू टोना, वशीकरण के मंत्र हैं। यह लौकिक ग्रंथ है। इसमें अंग और मगध, मगध एवं राजा परीक्षित का उल्लेख है। लिख दिया? रुक गया जी, मैं कहां भाग रहा हूं। लिख दिया होगा यहां तक? कोई नई बात आई क्या? मैंने पहले ही इतना आपको एक सारणी में, एक टेबल में अपने इतना पढ़ लिया था कि लगभग सारा सारांश उसमें आ चुका था। इसलिए कुछ भी नया नहीं है। सामवेद का मतलब मैंने साम का अर्थ क्या बताया था? गान तो गाए जाने वाले हैं। इसलिए जब सबसे पहले गाना शाम को तो गाएंगे, इसलिए सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ। इससे पहले गाने नहीं गाए गए थे बेटा। पहली बार भारत में संगीत का विकास किस ग्रंथ में हुआ? इसलिए भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये किस देवता को समर्पित है? और चूंकि गीत गाने हैं, गाने गाने हैं, गाने हैं तो मतलब पद्य होगा।
गद्य में तो मैं बोल रहा हूं, गाने का काम किस में होता है? यानी जो गीत होते हैं, गीत पद्य में ही होते हैं, कविताओं में, दोहों में, मंत्रों में, वो सब पद्य में होते हैं, इसलिए पद्य में है। ओके, अब अगला और चौथा और लास्ट अंतिम वेद कौन सा? अथर्वण वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रचनाकार कौन है? कुछ बच गया भाग, वो अथर्वण ऋषि का शिष्य कौन है? ये दोनों ने मिलकर के पूरा रच दिया। खेती की बात है, पहले भी बता चुका मैं आपको। शिल्प की बात है, शिल्प का मतलब कपड़े बनाना, जूतियां बनाना, हल बनाना, चारपाई बनाना, मतलब लकड़ी का शिल्प है, कपड़े का शिल्प है, मिट्टी का शिल्प, बर्तन बनाना, तो वस्त्र बनाना, यानी कि तकनीक। तो शिल्प कार्यों का उल्लेख है, चिकित्सा का उल्लेख है, बीमार होने पर कौन सी जड़ी बूटियां दी जावे। इसमें जाड़ा से ठीक होना, समझ रहे हो? जाड़ा जपाड़ा नहीं सुना? तो उनका भी उल्लेख है कि आदि बीमारियां नजर से हो जाती हैं। जैसे आप में कोई लड़का मान लो सुंदर है, तो उसको नजर लग जावे और वो बुखार चढ़ जावे, तो उसका इलाज जो है दवाइयों से नहीं होगा। मैंने जानबूझ करके लड़का शब्द बोला कि मैंने कहा थोड़ा सा दर्द होता है क्या, दिखा। खैर, लड़कियां सुंदर कहाँ होती है, मतलब लड़कों की बात कर रहा हूं। तो मान लो, अरे बस है, बस बस, अरे बस देख छोरा, मैं तने न्यू कुटूंगा फिर, उठा उठा कर गया। मैं तो सोच रहा था तू छोरियों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन मुझे लगता है तू बीच में है। बस रहने दे। ये क्या नीचे घुसा के गर्दन को और टेबल के नीचे देकर सीटी बजा रहा था, मैंने देख लिया। खैर, तो इसमें दोस्तों इलाज के लिए जादू टोना और वशीकरण, वशीकरण का मतलब बस में कर लेना, तो उनके मंत्र हैं। जरूरत हो तो अथर्वण वेद पढ़ लेना। यदि वशीकरण की जरूरत है तो अथर्वण वेद पढ़ लेना। ये लौकिक ग्रंथ है, इसमें परलोक की बात नहीं है, इसी जगत में प्राप्ति की बात है। जो कुछ चाहिए वो इसमें सब मिलेगा, चाहे मेहनत से ले लो या फिर मंत्र तंत्र संत्र से ले लो। लौकिक ग्रंथ है, इसमें दो राज्यों का उल्लेख है, कौन कौन से? और एक राजा कौन, इनका भी उल्लेख मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों अपने वेद तो खत्म हो गए। अब देखो, मैंने वेद ही खत्म नहीं कर दिए, बल्कि वैदिक साहित्य भी लगभग समाप्त हो गया, उपनिषद बचे हैं। वैदिक साहित्य के दो भाग हैं दोस्तों, सॉरी चार भाग हैं। पहला है वेद, दूसरा है उपनिषद। तो मैंने चारों वेद पढ़ा दिए, चारों वेदों के 8 उपनिषद पढ़ा दिए। अरे आठों के आठों नाम लिखा दिए मैंने। ऋग्वेद के कौन कौन से? ऐत्रेय और कौसूत की। यजुर्वेद के कौन कौन से? तैत्रेय और शतपथ। सामवेद के कौन कौन से? पंचवीस, सटवीस, जैमिनी है। और अथर्वण वेद के गोपत। तो 8 हो गए ना। 4 वेदों की 8 ब्राह्मण ग्रंथ मैंने पढ़ा दिए आपको। ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, सॉरी सॉरी, ब्राह्मण ग्रंथ रहे सेकंड नंबर पे, वही तो आएगा। तो ये भी हो गए। तीसरे नंबर पर क्या? आरण्यक। और चौथे नंबर पर उपनिषद। तो दोस्तों इन दोनों की पूर्ति के बाद हम इन दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, वैसे इन दोनों में कोई फर्क नहीं। जो उपनिषद हैं वही नाम किनके हैं? इसलिए आज तक आरण्यक पर कोई प्रश्न नहीं आया, सारे प्रश्न किस पर आए? तो इसलिए हम हेडिंग किसकी डाल रहे हैं दोस्तों? उपनिषद की। मेरे साथ साथ लिखोगे, उपनिषद। शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ उप का अर्थ है
समीप, नी का अर्थ है निष्ठा पूर्वक, सद, सद का मतलब सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान। अर्थात अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया सत्य ज्ञान, सत्य का ज्ञान उपनिषद कहलाता है। कहलाता है। यदि सभी वेदों के देखेंगे तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से, वही नाम है सेम ब्राह्मण ग्रंथों वाले। बोलो, ऐत्रेय, ऐत्रेयोपनिषद, और दूसरा कौसूतकी। फिर दोस्तों यजुर्वेद के, इसके तैत्रियों, तैत्रेयोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक, और मैत्रायणी संहिता। ये केन की जगह श्वेताश्वर है दोस्तों, सॉरी। श्वेताश्वर उपनिषद। इसके बाद सामवेद। सामवेद के दो ही हैं, कौन कौन से? छांदोग्य, उपनिषद,
और दूसरा केनोपनिषद। फिर अथर्ववेद के, इसके तीन है। एक है मुंडक, दूसरा मांडुक्य, तीसरा प्रश्न। लिख दिया? तो याद भी करने, तो पहला तो आपको याद हो भी गया भाई, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वही उनकी उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्री और कौसूत की, और वही उसके क्या है? उपनिषद है। सबसे ज्यादा उपनिषद किसकी? यजुर्वेद की। और हां, एक बात और, उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी? कुल उपनिषद कितनी है दोस्तों? 108 है। ये बात सही है। तो अपन उपनिषद जहां लिखा वहां पर चाहे तो अपन इनकी संख्या भी लिख सकते हैं। अर्थात यदि मैं यहां हेडिंग डालूं उपनिषद, उपनिषद, तो यहीं पे नहीं बराबर में चिन्ह लगा दिया। कुल कितने? कुल 108 उपनिषद माने गए, इनको स्वीकृति दी गई या स्वीकृत। 108 को मान लिया गया कि 108 है, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण जो है ना दोस्तों, 6, 2 8, 2 10 और 3 13 उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण है। अब मैंने शाब्दिक अर्थ बताया, तो उप का अर्थ क्या होता है? नी का अर्थ क्या होता है? और सद का अर्थ क्या होता है? तो उप का मतलब करीब, जैसे अपन कहते हैं उपसोर,
उपभू, जब पृथ्वी के चंद्रमा पास में आ जाता है तो उसे हम उपभू कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के पास में चली जाती है उपसौर, और जब दूर जाता है अपभू, अपसौर। तो जैसे कलेक्टर, जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, तो उसके पास वाली जो पोस्ट होती है समीप, उसी को समीप वाली को कहते हैं उप। जैसे आप लोग बन रहे हैं निरीक्षक या उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, उप का मतलब समीप, जो निरीक्षक की सबसे समीप है उसे उप कहते हैं। तो उप का मतलब समीप, नि का मतलब निष्ठापूर्वक, सद का मतलब सत्य का ज्ञान। तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया सत्य का ज्ञान क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ऋग्वेद के वही है ऐत्रेय और कौशोदय। यजुर्वेद में एक तो वही है, कौन सा? लेकिन बाकी के नाम 6 अलग है। तो उनमें जैसे ईश्वर के का श्वेत रंग होता है, उसके कंठ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ईश्वर का रंग सफेद होता है, उसके कंठ जो हैं बहुत बड़े होते हैं। तो ईशो उपनिषद, श्वेतास्वर उपनिषद, ईश्वर आ रहा है यहाँ पे, श्वेतास्वर, कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, और लास्ट का कौन सा बचा? मैत्रायणी। सामवेद की वही है, कौन कौन से? छांदोग्य और केन। तो छांदोग्य और केन 2 ही हैं, याद रखना सामवेद में, क्योंकि छांदोग्य में 6 गीत हैं और केन में गीतों पर प्रकाश पड़ता है। तो छांदोग्य और केन। अथर्वण वेद में 3 है, मुंडक, मेंढक, नहीं मुंडक, मांडुक और प्रश्न। तो अपन जितने भी प्रश्न पूछते हैं वो किस में पूछेंगे? लौकिक ग्रंथ अथर्वण वेद के उपनिषदों में पूछेंगे कि बताओ मेरा ब्याह कब होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सारे प्रश्न जो हैं वो अथर्वण वेद जो कि लौकिक ग्रंथ है उसी से पूछेंगे। तो प्रश्न है मुंडक और मांडुक के। अब मैं तुम्हें छुट्टी तभी दूंगा जब तुम मुझे सारे उपनिषदों के नाम बताओगे। बताओ ऋग्वेद के कौन कौन से, कितने, कौन कौन से? ओके। अब यजुर्वेद में पहला कौन सा है? तैत्तिरीय। इसके बाद में ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतास्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायणी। सामवेद के 2, छांदोग्य और केन, और अथर्वण वेद के मेंढक मांडक जितने भी हैं ना वो किसके हैं? मेंढक मांडक जितने भी हैं वो अथर्वण वेद के। ओके, नमस्कार।